हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं अनुपात। तो सबसे पहले हम इस भी जानेंगे कि अनुपात क्या है और कितने प्रकार का होता है और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुपात, कि अनुपात की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है अनुपात की। तो अनुपात होता क्या है कि एक ही प्रकार की दो राशियाँ के उस संबंध को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात हो कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है या कितने गुना है। मतलब यहाँ पर यह है कि एक राशि, सपोज एक राशि हमारी ए है, ठीक है, और दूसरी राशि हमारी क्या है, बी है। तो इन दोनों में एक अनुपात है, क्या है कि b का a कुछ भाग है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। तो यहाँ पर ये है कि 5 का 3 भाग हमारा ये ऊपर है और किसका, 5 का। जैसे एक हमारा हम ये लेते हैं, इसको हमने क्या किया, 4 भागों में काट दिया। अब ये 4 भागों में बांटने के बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, एक हिस्सा इसका हमने कलर कर दिया, तो क्या आएगा 1/4। मतलब यहाँ पर यह है कि ये 4 भागों में एक संख्या है जिसका एक भाग जो है वो चार भागों के संख्या का एक भाग है। इसका क्या है, एक भाग है, मतलब 1/4 है इसका। तो इस प्रकार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो संबंध दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं या रेशियो कहते हैं। जैसे एक कंडीशन और भी है कि रेशियो जो होना चाहिए वो सेम सजाती होने चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लीटर और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बीटर और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिट और ये यूनिट दोनों क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। और अनुपात लिखते समय हम इकाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इकाई का। मतलब यहाँ पर अगर है कि 2 किलोग्राम है और यहाँ पर अनुपात हमारा कितना है, 6 किलोग्राम है, तो यहाँ पर यूनिट तो सेम है लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, 2:6 इस तरीके से लिखा जाएगा। इसकी इकाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अनुपात समझ में आ गया होगा कि दो राशियों का ऐसा संबंध जो सजाती हो, जिसमें से ये पता चलता हो कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कितना उसका भाग है। अब देखते हैं कि अनुपात हमारा कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपात इसका उल्टा होता है। जैसे कि A/B दिया हुआ है, अगर इसका हम व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/A। अगर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 3/5 दिया हुआ है, तो इसका व्युत्क्रमा क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपका पेपर जो होता है लगभग में ऐसा 5 क्वेश्चन जो होते हैं, 4 या 5 होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इसके बाद में 7 जो होते हैं आपके लघुत्तरी होते हैं। ये भी 1 मार्क्स का होता है, ये भी 1 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद में आपके टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। तो 7×4 = 11, बचे 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पेपर डिवाइडेशन। तो जैसे ये है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्युत्क्रमानुपात जो कोई एक भिन्न दी है, ये अनुपात दिया हुआ 3/5 और उसमें कह दिया कि इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो आपको 5/3 होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका एमसीक्यू के जो आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुविकल्पी, उनमें से इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये आपका आ जाएगा कि व्युत्क्रमानुपात क्या है, समझ आ गया होगा। अब दूसरा हमारा है विषम अनुपात। क्या दिया हुआ है, विषम अनुपात। तो विषम अनुपात में ये होता है कि जो उसका प्रथम पद होता है और दो द्वितीय पद होता है, या कह सकते हैं उसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे A/B, या हम लिख सकते हैं 3/5 को ले लीजिए। तो 3/5 में क्या है, ये 3 अलग है और 5 अलग है, मतलब दोनों पद इसके क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे विषम अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, विषम अनुपात। क्वेश्चन कैसे बनता है, अब क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि A/B है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका
बी अनुपात बी दे दिया, और तीसरा अनुपात आपका दे दिया बी अनुपात ए दे दिया, और चौथा दे दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से विषम अनुपात कौन सा है। तो विषम अनुपात आप कौन सा लिखेंगे, विषम अनुपात आपका ये भी हो सकता है ए अपॉन बी, और ये भी हो सकता है बी अपॉन ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बी अपॉन बी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई दूसरी भी संख्या ले सकते हैं ए अनुपात ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हो गया ए अनुपात ए, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो विषम अनुपात क्या होता है, जिसमें से प्रथम पद या कह सकते हैं पूर्व पद और उसका उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब ये भी हो सकता है 5/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक न्यून विषम होता है और एक हमारा क्या होता है उच्च विषम होता है। तो दो विषम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा सामयिक अनुपात। तो सामयिक अनुपात में क्या होता है कि जिसमें से उसका उत्तर पद और पूर्व पद दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ए अनुपात ए, तो ये हमारा क्या है, सामयिक अनुपात है, या हम कह सकते हैं 3:3। मतलब इसका जो ये प्रथम पद है जो जिसको बोलते हैं पूर्व पद, और ये क्या है हमारा उत्तर पद है, ये दोनों पद कैसे हैं, सेम है। तो जब दोनों पद अगर हमारे सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं सामयिक अनुपात। तो सामयिक अनुपात अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ऐसा बन जाएगा कि ए अनुपात बी, और दूसरा दिया हुआ है आपका बी अनुपात ए, और तीसरा आपका दिया हुआ है ए अनुपात ए, और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो अब इसमें बताइए कौन सा अनुपात जो है सामयिक अनुपात है। तो ये चार ऑप्शन दिए, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसका सामयिक अनुपात जो है वो ए अनुपात ए है। तो जिसका उत्तर पद और पूर्व पद, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सामयिक अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 को बोला जाए तो 1 एक सामयिक अनुपात है। कैसे, सिर्फ 1 अकेला अगर लिखा है तब भी ये सामयिक अनुपात है। कैसे कि 1/1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1:1। तो ये हमारा एक सामयिक अनुपात का भी एक क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारा व्युत्क्रम अनुपात जो उसका उल्टा होता है। विषम अनुपात जो होता है वो क्या होता है, दोनों उसके उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसके बाद में हमारा आता है सामयिक पद। तो सामयिक पद क्या होता है, जिसमें से आपका उत्तर पद और पूर्व पद दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आते हैं मिश्र अनुपात में अगला हमारा पार्ट है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात में हम देखते हैं कि ए अपॉन बी, और इसके बाद में आपका दिया हुआ है दूसरा बी अपॉन ये दूसरा दिया हुआ है सी अपॉन डी। ठीक है, तो ये दो अनुपात दिए हैं, एक हमारा दिया ए अपॉन बी, दूसरा दिया है सी अपॉन डी। अगर इनसे पूछा जाए कि इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो इसका मिश्र अनुपात होगा ए अपॉन बी और गुणे सी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन बी डी। कोई दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मिश्र अनुपात में क्या होता है, उनका जो ऊपर का जो हमारा होता है पूर्व पद और नीचे का जो होता है उत्तर पद, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए सी अपॉन बी डी क्या है, यहाँ पर हमारा मिश्र अनुपात है। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है हमारा कि ए अपॉन बी और ए रेशियो बी, और दूसरा आपका दिया हुआ सी रेशियो डी, और इसके बाद तीसरा एक आपका दे दिया है क्या, ई रेशियो एफ। और इसमें पूछा गया है कि इसका बताइए मिश्र अनुपात क्या होगा। तो मिश्र अनुपात इसका क्या आएगा, ए अपॉन बी और गुणे सी अपॉन डी और गुणे ई अपॉन एफ, या हम लिख सकते हैं ए सी ई अपॉन बी डी एफ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, इस 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस तरीके से इनको पूछा जाता है। तो ये हमारा होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या करते हैं, जो हमारा पूर्व पद है उसका मल्टीप्लाई अपॉन नीचे उत्तर पद का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आता है वितत अनुपात। तो वितत अनुपात में क्या होता है, अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का वितत अनुपात क्या होगा। तो वितत अनुपात में क्या करते हैं, इसमें भी वही हमारा मिश्र अनुपात की तरह काम करते हैं। कैसे, ए अपॉन बी
गुणे B/C और गुणे C/D। तो यहाँ से क्या होगा हमारा कि जो कॉमन होता है, जो इसका कॉमन पार्ट होता है उसको हम 1 टाइम्स लिखते हैं। देखिए दोनों में b क्या है, कॉमन है, तो b को हम एक बार लिखेंगे। तो इसका अगर वितत अनुपात या कंटिन्यू प्रोपोर्शन अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A/B और इसके बाद में हमारा आ गया अनुपात C/D। तो ये हमारा क्या है, वितत अनुपात है। तो क्वेश्चन ऐसे हमारा पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 और 5/6 और 6/7 और 7/8, ठीक है, ये हमारा दिया। अब इसमें पूछा जाता है कि इसका वितत अनुपात क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो वितत अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा कॉमन टर्म होता है उसको एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। तो जैसे ये 5 है, ये एक बार आएगा, मतलब 3/5 आ गया। 6 भी एक बार आएगा, अनुपात 6 आ गया। और ये 7 भी एक बार आएगा, तो अनुपात में 7 आ गया। और ये अनुपात में 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, वितत अनुपात आ गया। तो आई होप कि ये वितत अनुपात और ये सारे अनुपात आपको समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादातर बनते हैं। जैसे कि आपका 2015 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 कौन सा अनुपात है। तो 1 हमारा क्या होता है, ये 1/1 लिख सकते हैं। ये हमारा सामने का अनुपात होता है, क्योंकि उसका ऊपर जो हमारा दिया होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 1 हमारा कौन सा अनुपात होता है, सामने का अनुपात होता है। और तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।